मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वॉयलेट होता है। और वॉयलेट को नई नई चीजें इवेंट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है और वो जब भी अपने रिबन से अपनी चोटी को बांधे तो समझ जाना कि वो कोई नई चीज इन्वेंट करने वाली है। और वॉयलेट कोई भी चीज से कुछ भी इन्वेंट कर सकती है। और हम वॉयलेट के छोटे भाई को देखते हैं जिसका नाम क्लॉस होता है। क्लॉस को बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है और अगर वो कोई बुक को पढ़ ले तो उस बुक में लिखी हुई बात को वो कभी भी नहीं भूलता। और हम वॉयलेट और क्लॉस की छोटी बहन सनी को देखते हैं जिसके दांत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो अपने दांत से कोई भी चीज को आसानी से तोड़ सकती है। और फिर अगले सीजन में हम प्रो को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बेवकूफ इंसान होता है और वो बैंकर होने के साथ ही साथ एक वकील भी होता है। और वो उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनके माता पिता की मौत हो चुकी है घर में आग लगने से और अब तुम सब अनाथ हो चुके हो। और जब वो सब अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा घर जो है वो जल के राख हो चुका है और उन्हें पता चलता है कि एक रोशनी की वजह से उनका घर जो है वो जल चुका है। और वो सभी अपने माता पिता के बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पो उन सभी बच्चों को बताते हैं कि मैं तुम्हें काउंट ओलाफ नाम के आदमी के पास लेकर जा रहा हूँ जो तुम्हारा गार्जियन होगा और वो पेशे से एक एक्टर है और वो तुम्हारे पिता का कजिन भी है। और मिस्टर पो उन्हें बताते हैं कि जब वॉयलेट 18 साल के हो जाएगी तो उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी मिलेगी और तब तक तुम अपने अंकल काउंट ओलाफ के पास ही रहोगे और वही तुम्हारी देखभाल भी करेगा। और फिर मिस्टर पो सभी बच्चों को काउंट ओलाफ के घर लेके जाता है और काउंट ओलाफ का घर देखने में बहुत ही डरावना होता है और साथ ही बहुत ज्यादा अजीब भी होता है। सभी बच्चे काउंट ओलाफ के घर में जाते हैं और काउंट ओलाफ जो है वहां पर एक थिएटर शो की तैयारी कर रहा होता है और वो काउंट ओलाफ जो है वो दिखने में थोड़ा खतरनाक होता है और वो उन बच्चों की परवरिश इसलिए करना चाहता था जिससे वो बच्चों की कस्टडी हासिल करके सभी बच्चों को मार सके और उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सके। और मिस्टर पो उन मासूम बच्चों को एक खतरनाक आदमी के हाथ में देकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काउंट ओलाफ सभी बच्चों को अपना घर दिखाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और उन्हें घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाने से मना करता है और वो उन्हें वार्निंग देता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम लोग वहां पे नहीं जाओगे और उन्हें उनके बेकार से कमरे में बंद करके वहां से चला जाता है। और उसके बाद से काउंट ओलाफ घर के सभी छोटे बड़े काम वो उन सभी बच्चों से करवाता है और पूरे घर की साफ सफाई और घर के बर्तन भी उन छोटे बच्चों से साफ करवाता है। और फिर काउंट ओलाफ अपने कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाता है और वो सभी लोग भी काउंट ओलाफ के साथ एक्टिंग किया करते हैं। और काउंट ओलाफ उन बच्चों से सभी लोगों के लिए खाना बनाने के लिए कहता है और उन बच्चों ने कभी खाना नहीं बनाया होता और सभी बच्चे किचन में जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा होता है जहां पर खाने की कुछ चीजें भी नहीं होती। लेकिन जैसे तैसे करके वो सभी बच्चे काउंट ओलाफ और उसके दोस्तों के लिए पास्ता बना लेते हैं और वो सभी उन लोगों को खाना सर्व करते हैं। तो काउंट ओलाफ उस खाने को खाने से इनकार कर देता है और उन्हें अपने लिए तंदूरी बनाने के लिए कहता है और काउंट ओलाफ खुद अपने मुंह से ही सच्चाई उगल देता है कि वो उन बच्चों को मारकर उनकी जायदाद छीनना चाहता है। और क्लॉस कहता है कि जब तक वॉयलेट 18 साल की नहीं हो जाती तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। और फिर काउंट ओलाफ क्लॉस को थप्पड़ मार देता है और वॉयलेट कहती है कि वो मिस्टर पो को कॉल करके सभी सच्चाई उन्हें बता देगी कि तुम हमें चांद से मारना चाहते हो। तो इसके बाद काउंट ओलाफ सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है और क्लॉस इसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो विंडो को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है और वहीं वॉयलेट आ जाती है। क्लॉस वॉयलेट से कहता है कैसे हमारे माता पिता उन्हें एक बुरे इंसान के साथ छोड़ सकते हैं। और फिर वॉयलेट क्लॉस को दिलासा देती है और समझाती है कि हम बहुत ही जल्दी आसानी से इस बुरे वक्त से दूर हो जाएंगे। इसके बाद वॉयलेट और क्लॉस एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि काउंट ओलाफ को कोर्ट की तरफ से सभी बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब वो इन बच्चों को मार के इनकी प्रॉपर्टी को आसानी से हासिल कर सकता है क्योंकि इस पेपर में लिखा होता है कि अगर उन बच्चों को कुछ भी हुआ तो इसके बाद उन बच्चों की प्रॉपर्टी उनके गार्जियन के नाम हो जाएगी। इसके बाद काउंट ओलाफ बहाना बनाकर गाड़ी को ट्रेन की पटरियों पर ही रोक देता है और गाड़ी को लॉक करके एक शॉप के अंदर चला जाता है। और फिर वॉयलेट और क्लॉस को पता चलता है कि उनकी गाड़ी ट्रेन की पटरियों पर रुकी हुई है और यहाँ पर जो ट्रेन है उसके आने का वक्त हो चुका है और इससे इनकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद मिस्टर पो का कॉल काउंट ओलाफ के फोन पर आता है और वॉयलेट मिस्टर पो को काउंट ओलाफ के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करती है मगर ट्रेन की आवाज की वजह से मिस्टर पो को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और वॉयलेट क्लॉस से कहती है कि ट्रेन के बारे में तुमने कोई बुक पढ़ी होगी तो इससे बचने का कोई ना कोई हल तो निकालो। क्लॉस को याद आता है कि ट्रेन की पटरियों का स्विच बदलकर ट्रेन के ट्रैक को बदला जा सकता है। और इसके बाद वॉयलेट अपनी सूझबूझ एक डॉल और सीट की स्प्रिंग की मदद से जुगाड़ लगाकर एक फंदे को तैयार करती है और कार की छोटी विंडो से उस स्विच पर निशाना लगाती है जिससे ट्रैक को बदला जा सके। और जब वॉयलेट उस स्विच पर निशाना लगाती है तो उसका निशाना बराबर लग जाता है और अब ट्रेन उनके बहुत ही करीब आ चुकी होती है और वो लोग बस ट्रेन से टकराने वाले होते हैं। तो वॉयलेट और क्लॉस उस स्विच को खींचकर ट्रैक को बदल देते हैं जिससे ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाती है
और उनकी जान बच जाती है। और काउंट ओलाफ ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और मन ही मन बहुत गुस्सा भी होता है। और फिर वहीं पर मिस्टर पो आ जाते हैं और सनी को आगे कार में बैठा देख पो को ऐसा लगता है कि काउंट ओलाफ ने बच्चों को कार चलाने के लिए दे दी थी। और मिस्टर पो को काउंट ओलाफ का यह काम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना लगता है और वो सच्चाई से अनजान रहता है और उसे पता नहीं चलता कि काउंट ओलाफ उन बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है। और अब मिस्टर पो उन बच्चों की कस्टडी ओलाफ से छीन लेता है और काउंट ओलाफ उन बच्चों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मिस्टर पो सभी बच्चों को उनके दूसरे गार्जियन के पास लेकर जाते हैं और सभी बच्चे अंकल मॉन्टी को देखते हैं जो जीवों पर एक्सपेरिमेंट करने का काम करते हैं। और मिस्टर पो उन बच्चों को अंकल मॉन्टी के पास छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अंकल मॉन्टी सभी बच्चों को घर के अंदर 3 आंखों वाला मेढक, 2 मुंह वाला सांप दिखाते हैं। और उसके बाद अंकल मॉन्टी उन बच्चों को अपनी सबसे बड़ी खोज यानी कि एक बहुत बड़ा सांप दिखाते हैं। वो सांप उन बच्चों पर अटैक करने ही वाला होता है, मगर अंकल मॉन्टी उस सांप को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये सांप जो है इंसानों को नहीं काटता, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसके बाद अंकल मॉन्टी उन सभी बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना बना के देते हैं। और सभी बच्चों को अंकल मॉन्टी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और अंकल मॉन्टी सच में बहुत अच्छे होते हैं। और अगली सुबह हम दरवाजे पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टेफानो होता है और वो यहाँ पर अंकल मॉन्टी का असिस्टेंट बनने के लिए आता है। और वॉलेट और क्लॉज स्टेफानो को देखते ही समझ जाते हैं कि वो काउंट ओलाफ ही है। और वहीं पर अंकल मॉन्टी भी आ जाते हैं। वॉलेट और क्लॉज अंकल मॉन्टी को सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, मगर अंकल मॉन्टी उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। इसके बाद वॉलेट एक सांप के ऊपर एक मैसेज लिखती है और काउंट ओलाफ की सच्चाई को लेकर उस सांप को अंकल मॉन्टी के पास भेज देती है। इसके बाद अंकल मॉन्टी उस मैसेज को पढ़कर काउंट ओलाफ की सच्चाई के बारे में जान जाते हैं। फिर भी अंकल मॉन्टी इस बात को काउंट ओलाफ को नहीं बताते और अंकल मॉन्टी सभी बच्चों को सोने के लिए भेज देते हैं। और हम देखते हैं कि उसके अगले ही पल काउंट ओलाफ अंकल मॉन्टी को जान से मार देता है और बच्चे भी अंकल मॉन्टी की लाश को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स और मिस्टर पो वहां पर आते हैं और स्टेफानो उन सभी को बताता है कि अंकल मॉन्टी की मौत उनके एक बड़े सांप के काटने की वजह से हुई। और वॉलेट और क्लॉज कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो बताते हैं कि वो सांप जो है वो किसी इंसान को नहीं मारता, वो एक फ्रेंडली सांप है, ऐसा उनसे अंकल मॉन्टी ने कहा था। और ये भी बताते हैं कि ये एक बहरूपिया है और ये काउंट ओलाफ है और उसने ही अंकल मॉन्टी की हत्या की है। मगर मिस्टर पो और वो सभी ऑफिसर्स उन बच्चों की बात को मानने से इनकार कर देते हैं और एक ऑफिसर भी काउंट ओलाफ के साथ मिला हुआ होता है। और फिर हम सनी को देखते हैं जो उसी स्नेक के साथ खेल रही होती है जो दिखने में बहुत बड़ा होता है। और मिस्टर पो और उस ऑफिसर को वॉलेट और क्लॉज की बात पर यकीन हो जाता है और ये देखकर वो ऑफिसर और काउंट ओलाफ वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद मिस्टर पो उन बच्चों को उन तीसरे गार्जियन के पास लेकर जाता है और इस बार उनकी गार्जियन एक लेडी होती है जिसका नाम जोसेफिन होता है। और मिस्टर पो उन बच्चों को उनकी आंट जोसेफिन के घर छोड़ आता है और हम आंट जोसेफिन के घर को देखते हैं जो समुद्र के किनारे लकड़ियों के सहारे टिका होता है। आंट जोसेफिन उन बच्चों को घर के अंदर लेकर जाती है और वो छोटी छोटी चीजों के टूटने या गिरने से बहुत ज्यादा डरती है और उसे ऐसा लगता है कि इससे उसकी जान भी जा सकती है। और हमें पता चलता है कि आंट जोसेफिन एक वेल क्वालिफाइड वीमन है और बच्चों को अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करने के लिए कहती है। आंट जोसेफिन को घर के बाहर जाने से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। आंट जोसेफिन सभी बच्चों को एक बहुत बड़ी विंडो दिखाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इसके करीब मत जाना, क्योंकि इसके नीचे जो है बहुत सारी लीचेस हैं और वो तुम्हें खा जाएंगी। इसके बाद वॉलेट और क्लॉज आंट जोसेफिन को घर के बाहर मार्केट में सामान खरीदने के लिए लेकर जाते हैं और जब वो सभी खरीदारी कर रहे होते हैं तो काउंट ओलाफ फिर से भेस बदलकर वहां आ जाता है और आंट जोसेफिन को अपना नाम शाम बताता है। बच्चे तो समझ जाते हैं कि वो काउंट ओलाफ है, मगर आंट जोसेफिन काउंट ओलाफ की बातों में आ जाती है और बच्चे बहुत बार आंट जोसेफिन को बताने की कोशिश करते हैं कि वो काउंट ओलाफ है, मगर आंट जोसेफिन किसी की बात सुनने के लिए रेडी ही नहीं होती। और फिर आंट जोसेफिन काउंट ओलाफ को अपने साथ डिनर करने के लिए घर लेकर जाती है और बच्चों को रात के खाने का इंतजाम करने के लिए कहती है। और सभी बच्चे जब रात को घर जाते हैं और आंट जोसेफिन को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें घर की एक बड़ी विंडो टूटी हुई दिखाई देती है और उन्हें वहां पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है। और जब क्लॉज उस नोट को पढ़ रहा होता है तो वो समझ जाता है कि ये नोट काउंट ओलाफ ने लिखा है, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज्यादा है और आंट जोसेफिन जो है वो बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड होती है और वो ऐसी मिस्टेक्स नहीं कर सकती। इसके बाद क्लॉज को समझ में आ जाता है कि उस नोट में कुछ हिडन कोड छुपे हैं और जब क्लॉज उस कोड को क्रैक करता है तो उसे एक केव के बारे में पता चलता है और बच्चे समझ जाते हैं कि उनकी आंट जोसेफिन अभी भी जिंदा है। और जब वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और आंट जोसेफिन का घर टूटकर नीचे समंदर में गिर जाता है और सभी बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं। वो बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और अपनी समझदारी से जैसे तैसे उस घर से गिरने से बच जाते हैं। अगले सीन में सभी बच्चे नाव पर सवार होकर उस केव की तरफ जाने लगते हैं और सभी को वहां पर आंट जोसेफिन मिल भी जाती हैं
और वो जोसेफिन को बचाकर नाव में ले जा रहे होते हैं, तभी क्लॉस आंट जोसेफिन को एक तस्वीर दिखाता है और आंट जोसेफिन उस तस्वीर को देखकर आग का नाम लेती है और वो तस्वीर दिखने में एक आग की तरह होती है। और इस तस्वीर में बनी आग को अंकल मॉन्टी, आंट जोसेफिन और वॉयलेट और क्लॉस के पेरेंट्स भी ढूंढ रहे होते हैं और तभी बहुत सारी लीचेस उनकी नाव पर अटैक कर देती हैं, जिससे उनकी नाव में पानी आ जाता है और वहीं पर उन्हें एक और नाव दिखाई देती है और वो सभी मदद मांगने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उस नाव में कोई और नहीं बल्कि काउंट ओलाफ होता है और काउंट ओलाफ सभी बच्चों को अपनी नाव में ले लेता है और आंट जोसेफिन को वहीं मरता छोड़ पानी में डुबा देता है, जिससे आंट जोसेफिन की मौत हो जाती है। और फिर वहीं मिस्टर प्रो और वो अफसर भी आ जाते हैं और काउंट ओलाफ उनके सामने एक्टिंग करता है और कहता है कि मैंने सभी बच्चों को मरने से बचाया है। और मिस्टर प्रो इतना बेवकूफ होता है कि वो फिर से काउंट ओलाफ की बात पर यकीन कर लेता है और उसे फिर से बच्चों का गार्जियन घोषित करता है और साथ ही ये भी बताता है कि अगर बच्चों को कुछ हो जाए या वो मर जाए तो उनकी प्रॉपर्टी उनके गार्जियन को नहीं मिलेगी सिवाय वॉलेट के हस्बैंड के। इसके बाद काउंट ओलाफ एक शैतानी प्लान बनाता है और एक नाटक का आयोजन करता है। क्लॉस समझ जाता है कि काउंट ओलाफ जो है वो वॉलेट से शादी करना चाहता है और क्लॉस ये भी बताता है कि बिना असली जज के ये शादी नहीं हो सकती। तो काउंट ओलाफ अपने पड़ोसी को उनके सामने लेकर आता है जो सच में एक जज होती है और उस जज को सच में नहीं पता होता कि वो असली शादी करवा रही है। काउंट ओलाफ वो प्ले में नाटक के बजाय सच में शादी करना चाहता था और वॉलेट कहती है कि वो किसी भी कीमत पर शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। तो काउंट ओलाफ उससे कहता है कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं कि काउंट ओलाफ ने सनी को मीनार के ऊपर एक छोटे से चैम्बर में कैद किया है और फिर वॉलेट सनी के खातिर काउंट ओलाफ से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर क्लॉस सनी को बचाने के लिए रस्सी से ऊपर चढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर काउंट ओलाफ अपनी एक्टिंग से सभी लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है और इसके बाद वॉलेट भी उस एक्ट में आ जाती है और जज को पता नहीं होता कि वो हकीकत में उनकी शादी करवा रही होती है। वॉलेट जज के सामने शादी के लिए हाँ बोल देती है और वहीं दूसरी ओर क्लॉस सनी को बचा लेता है और वहीं पर वो तस्वीर वाली आग को देखता है और उस आग के बीच एक लेंस भी होता है जिससे रोशनी के जरिए किसी भी चीज को जलाया जा सकता है और वॉलेट मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन कर देती है। काउंट ओलाफ सभी को सच्चाई बताता है कि उसने हकीकत में वॉलेट से शादी की है और अब उसकी प्रॉपर्टी में काउंट ओलाफ का भी हक होगा। और काउंट ओलाफ मिस्टर पो को बेवकूफ कहता है और बोलता है कि बच्चों ने तुम्हें हर बार मेरी सच्चाई बताई मगर तुमने बच्चों की एक न सुनी। इसके बाद हम क्लॉस को देखते हैं जो उस लेंस की मदद से उस मैरिज सर्टिफिकेट को जला देता है और सभी लोग काउंट ओलाफ की ओर बढ़ते हैं उसे मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि काउंट ओलाफ को उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे जेल में जाने से पहले उसी तकलीफों से गुजरना पड़ता है जिससे सभी बच्चे गुजरे होते हैं। काउंट ओलाफ को सबसे पहले आंट जोसेफिन के घर से गिराया जाता है और दूसरी बार उसे लीचेस से कटाया जाता है और तीसरी बार उसे गाड़ी के अंदर ट्रेन की पटरियों पर छोड़ दिया जाता है और फिर बच्चों की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। और फिर सभी बच्चे मिस्टर पो की गाड़ी में बैठकर किसी और गार्जियन के पास जा रहे होते हैं और मिस्टर पो बच्चों को बताते हैं कि काउंट ओलाफ जो है वो जेल से भाग चुका है लेकिन पुलिस जो है वो जल्द ही उस काउंट ओलाफ को पकड़ लेगी। इसके बाद मिस्टर पो सभी बच्चों को जाने से पहले उन्हें उनके घर ले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर को देखकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे होते हैं और तभी एक पोस्टमैन उन्हें एक खत देता है और वो उस खत को ओपन करता है और उन्हें पता चलता है कि ये खत उनके माता पिता का है और ये भी पता चलता है कि ये खत जो है उनसे खो गया था और ये खत उन्हें कभी मिला ही नहीं। और फिर वो उस खत को पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं उसे पढ़ के और उस खत में उनके पेरेंट्स के सफर के बारे में लिखा होता है कि उनके पेरेंट्स ने दुनिया जहां में घूम घूम कर बहुत सारे दोस्त बनाए हैं और उनके पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बात कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सभी भाई बहन कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। इसके बाद मिस्टर पो उन बच्चों को उनके आगे के सफर पर ले जाते हैं और इसी के साथ ये खूबसूरत और मजेदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली ऐसी और मूवीज की कहानियों को देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।